आज हम लोग इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, अर्थात एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री चैप्टर चल रहा था आपका। उसी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म में यानी आवृतबीजी पादपों में फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन है क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये देखिए, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कहीं भी आप फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसमें दो इंडिविजुअल काम करते हैं। चलिए ठीक है, अब आप देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर करने वाले स्ट्रासबर्गर कितना 1984 में एक मोनोट्रापा प्लांट है उसी में इन्होंने खोजा था। यानी पहली एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन जो है पहली बार जो स्ट्रासबर्गर ने खोजा था, किसमें? 1984 में, और मोनोट्रापा प्लांट में खोजा था इन्होंने। अब आप देखिए जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ। ये आप ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन आपका गाइनोसियम के ओवरी के गाइनोसियम का तीसरा पार्ट जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में जो 7 सेल और 7 न्यूक्लियस की अवस्था, वही फर्टिलाइजेशन आपका होगा, यानी जाइगोट से जो एग सेल से। तो सबसे पहले आप देखिए, यानी एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना था, इसके पहले मैंने पढ़ा था, एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना था, एंथर का डेहिसेंस पढ़े हैं। डेहिसेंस के बाद एंथर जो कहाँ आएगा? एंथर का जो पॉलन ग्रेन जो है गाइनोसियम के स्टिग्मा पर आएगा, और इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन अगले वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पॉलन ग्रेन्स, 60% एंजियोस्पर्म में 60% केस लिखा है, 2 कोशिका और 2 न्यूक्लियस की अवस्था, मैंने इससे पहले पढ़ा दिया लेक्चर में। और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल और 3 न्यूक्लियस की अवस्था में, कुल मिला जुला करके, यानी एंथर के डेहिसेंस होने के बाद पॉलन ग्रेन जो है, जो गाइनोसियम के स्टिग्मा पर 2 कंडीशन में आएगा। एक तो वो 2 सेल 2 न्यूक्लियस की अवस्था में आएगा, अर्थात 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल और 2 न्यूक्लियस की अवस्था में आएगा, और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल 3 न्यूक्लियस की अवस्था में आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब इस यानी एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन का डिटेल 1-2 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा 2 दिन में, तो बताया जाएगा। लेकिन इस जानिए, एंथर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। कितना कंडीशन में पहुंचेगा मैंने बता दिया आपको, क्लियर। अब लिखा पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब, जब पॉलन ग्रेन, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये एक गाइनोसियम है, ये स्टिग्मा बना है, स्टाइल है और ओवरी है। ध्यान दीजिएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक है। ये तीनों भी फिगर बनाया जाएगा, फिर वहाँ फिगर। अब आप देखें, इसमें ये स्टिग्मा है। जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पहुंचता तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये स्टिग्मा था, अब इसको अब हम इस तरह से बना, ये इस तरह देखिए, ठीक है। और 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस का अवस्था, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है, POW। पॉलन ग्रेन मान लेते हैं 3 न्यूक्लियस 3 सेल की अवस्था में। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुँचता है, तब उसके बाद यहाँ से जर्म ट्यूब सीधे यहाँ निकल करके यहाँ पर आता है। इसको याद रखिए, ये जर्म ट्यूब है, जर्म ट्यूब, ठीक है। देखिए आप ध्यान रखें, यानी पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन के द्वारा गाइनोसियम के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। अब ये पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस, अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे वो अलग चीज। पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचने के बाद इस स्टिग्मा से क्या एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए ध्यान रखिए, इसमें यहाँ पर लिखा है पॉलन ट्यूब शो एपिकल एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक, एपिकल मतलब एपेक्स पर है, कीमोट्रॉपिक मतलब किसी केमिकल को एब्जॉर्ब करके मूवमेंट करता है। इसलिए पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर और शुगर कंटेंट। और यहाँ लिखा इन टाइम, इतना एब्जॉर्ब करने के बाद जो पॉलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं, मैंने अपने बताया पॉलन ग्रेन के, एक बाहर वाला ऐसे जो लेयर होता है, ये देखिए न्यूक्लियस, ये बाहर वाले को एक्जाइन, अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं। तो एब्जॉर्ब करने को इंटाइन मतलब इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी अंदर वाला जो लेयर है वो इंटाइन है। इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रो फॉर्म पॉलन ट्यूब, और यही आगे निकल कर ये एक्जाइन है, देखिए ये एक्जाइन है और अंदर वाला इंटाइन, यही पॉलन ट्यूब का या जर्म ट्यूब है, इसी को ये पॉलन ट्यूब है।
POLL पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। और यही पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँच जाता है? अब ओवरी के अंदर जाएगा, ओवरी में भी ओव्यूल के अंदर जाएगा, ओव्यूल में भी एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा। वो तो हम एंट्री या पॉलन ट्यूब आप यहाँ आपको पढ़ाएंगे, पहले इतना समझिए आप। यानी पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल 2 न्यूक्लियस की अवस्था में पॉलिनेशन हो सकता है, 3 सेल 3 न्यूक्लियस की अवस्था में पॉलिनेशन हो सकता है। किस पर जाएगा? स्टिग्मा पर जाएगा। क्या करेगा? मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? एग्जाइन फट जाएगा, इंटाइन जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा और आगे बढ़ेगा। अब देखिए, अगर जनरली जो है, जनरली सामान्यतः 1 पॉलन ट्यूब डेवलप, यानी एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, तो उसको हम मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। अगर एक पॉलन ग्रेन से एक ही जर्म पॉलन ट्यूब डेवलप करता है तो उसको मोनोसाइफोनस कहते हैं। कैप्सुला और मैक एंड मोस्ट एंजियोस्पर्म में चीज़ें पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप। और मोर देन 1 पॉलन ट्यूब, अगर एक पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब डेवलप कर जाते हैं तो उसको हम क्या कंडीशन कहते हैं? पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइफोनस किसे पाया जाता है? मालवेसी और कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? मालवेसी और कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, बोरान और कैल्शियम, ये बोरान एलिमेंट और कैल्शियम आयन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए कैल्शियम आयन और बोरान जो है रिक्वायर्ड होते हैं। इसको भी याद रखिए, बहुत पूछे गए हैं और ये तो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ के अब आप ध्यान दीजिए, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा तो जर्म ट्यूब जब वो इसको एब्जॉर्ब करके पॉलन जर्म जो एग्जाइन फट जाएगा, इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकलेगा, वो पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा? अंदर। अब आप देखिए, यहाँ लिखा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, यहाँ लिखा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब आप ध्यान दें, इसका अगर फिगर बनाते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, देखो इसको अगर बनाते हो तो इस तरह से, ये अंदर ऐसे है, ये ऐसे इस तरह से, ये यही ओव्यूल है, या हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये और ये इस तरह से कर दी, बस यही है। और ये बस, ये देखिए, ये क्या है आपका? ये सबसे बाहर वाला लेयर, ये ओवरी है, ठीक है, और ये ओव्यूल है, और ये एम्ब्रियो सैक। बस इसको पहले ध्यान रखिए। और एक लिखा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब 3 टाइप्स, इसको हम मिटा देते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार पढ़ेंगे, इसको मिटा। अब इसको देखिए, यही स्टिग्मा है, ठीक है, और इसी जगह पर ये पॉलन ग्रेन, 1 2 न्यूक्लियस और एक ब्रस्ट करके, ये एग्जाइन है और ये यहीं पर पहुंचता है, ठीक है। अब आप देखें, ये आपका ओवरी है, ये स्टाइल है और यही यहाँ पर स्टिग्मा है, बस यही दिखाएं। अब आप देखिए, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो उसका इसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब जो बनेगा, वो पॉलन ट्यूब एक पहले ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल में। अब पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री जो है वो 3 तरह से है। एक तो पोरोगैमी, दूसरा चलाजोगैमी, तीसरा है मीजोगैमी। इसको ध्यान से आप समझिएगा। अगर ये पॉलन ट्यूब, ध्यान रखें, ये इसको कहते हैं, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल है। क्या है? ओव्यूल का माइक्रोपाइल है, ठीक। अब ये माइक्रोपाइल और ये चलाजा है ओव्यूल का, CHALAZ चलाजा है, और ये आपका इंटुगमेंट है, INT, ध्यान 3 चीज रखेंगे, INTEGUMENT, क्या है? इंटुगमेंट है। यानी आप ध्यान रखेंगे, ये ओव्यूल का इंटुगमेंट है, जो आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट, और ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल है, ये ओव्यूल का चलाजा। अगर ये पॉलन ट्यूब है, POLLEN, पॉलन ट्यूब है। अगर ये पॉलन ट्यूब सीधे माइक्रोपाइल से एंट्री करता है, यानी माइक्रोपाइल, यहाँ देखिए, ये माइक्रोपाइल से एंट्री करता है, तो उसको हम कहते हैं पोरोगैमी। यानी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब बाय माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब बाय माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। और एक किसे पाया था? कैप्सुला में, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में। यानी पोरोगैमी जो है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म पाया था, जनरल कैप्सुला में पाया था, इसको मिला। अब आते हैं तो पोरोगैमी। दूसरा चलाजा, अगर ये पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ट्यूब ऐसे एंट्री करता है, यानी चलाजा के द्वारा ऐसे, देखिए ऐसे और ऐसे एंट्री करके फिर यहीं आता है, ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऊपर इसलिए आएगा, एक ऑपरेटस ऊपर है, इसको ध्यान रखिए, एक ऑपरेटस ऊपर कहीं से भी एंट्री करेगा। अब ये चलाजस, अगर पॉलन ट्यूब चलाजा के द्वारा एंट्री करता है, चलाजा के द्वारा, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब अगर चलाजा के द्वारा एंट्री करता है तो उसको क्या कहेंगे? चलाजोगैमी कहेंगे। कैजुराइना में पाया जाता है और बेटुला में वालनट में पाया जाता है। अब अगर पॉलन ट्यूब जो है यहाँ इंटुगमेंट, ऐसे देखिए, इंटुगमेंट के द्वारा और फिर यहीं पहुँच जाएगा, इंटुगमेंट के द्वारा एंट्री करता है, तो उसको क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे।
ध्यान रखिए, पॉलन ट्यूब अगर ओव्यूल के माइक्रोपाइल द्वारा एंट्री करता है तो पोरोगैमी, ओव्यूल के चलाजा द्वारा एंट्री करता है चलाजोगैमी, ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट द्वारा एंट्री करता है तो उसको हम मीजोगैमी कहते हैं। अब लिखिए, देखिए अब ये पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर जाएगा, इसको डायरेक्ट कौन होगा, इनसाइड ओवरी ऑब्टूरेटर गाइड, इनसाइड ओवरी ऑब्टूरेटर गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ऑब्टूरेटर जो है वो डायरेक्शन देता है। अब इसमें ये तो एंट्री हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझें, देखें, अब आप देखिए इसमें जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाएगा तो ये तीन तरह से हमने बताया। अब इसके बाद पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा तो पहले आप ध्यान दीजिए, ये एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक, ये एम्ब्रियो सैक, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का ये देखो, ये ओव्यूल का कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है, MICROPYEL, माइक्रोपाइलर एंड है, क्या है, माइक्रो। और ये जो है एंटीपोडल एंड है, ANTIPODAL, एंटीपोडल एंड है। एंटीपोडल इंट हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं ये चलाजल इंड है, माइक्रोपाइलर इंड, और CHALAZL चलाजल इंड, यानी जो देखो इसको कहेंगे एग सेल, क्या कहेंगे, एग कहेंगे, और इन दोनों को सिनर्जिड कहेंगे, SYNERGID, ये मैं पढ़ाया आपको, और दोनों को मिला करके एग ऑपरेटस कहेंगे, क्या कहेंगे, एग ऑपरेटस। और एग ऑपरेटस ये हमेशा जो है ओव्यूल के किस एंड पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर, देखो यही है, ये दोनों जो है कौन से सेल हैं, इसको कहा जाता है सिनर्जिड, और इसको क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं, और एक इस पर पाया था माइक्रोपाइलर एंड पर, यानी जो एग ऑपरेटस अर्थात सिनर्जिड और एक सेल कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर। और तीन ऐसे यहाँ बने होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, POD, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये किस, चलाजल एंड की तरफ, यानी ओव्यूल के चलाजल एंड की तरफ ये होते हैं। और सेंटर में जो होता है वो ये पोलर न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, समझा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब पॉलन ट्यूब चाहे इधर से, ये तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके पहले हमने बता दिया किधर से एंट्री करेगा, चाहे वो चलाजा से कर चलाजोगैमी हो, चाहे वो पोरोगैमी हो, चाहे वो मीजोगैमी हो, कहीं से भी एंट्री करेगा, लेकिन पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँचेगा। अब आप देखिए, ये पॉलन ट्यूब ऐसे यहाँ पहुँचता है इसी जगह पर, ठीक, इसमें पॉलन ट्यूब है, यहाँ बना थी POLLEN, पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब में एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, ठीक। अब आप देखिए पॉलन ट्यूब, तो जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है तुरंत ये सीधे जो है इस तरह से ब्रस्ट कर देता है, अर्थात ये जो है अब ऐसे इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये एक सेल यहाँ आ जाएगा, और एक सेल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर एक ये आ जाएगा, इसको ये हो जाएगा अब एक सेल, क्या हो जाएगा, एक सेल। और ये दोनों जो कहलाएंगे, ये बगल वाले, इस दोनों को कहते हैं क्या है, सिनर्जिड कहा जाएगा। अब ये जिस वक्त एंट्री करता, और इसके बाद ये एंट्री करेगा तो यहाँ तक जो पहुँचेगा दो न्यूक्लियस, अब तीन न्यूक्लियस है, तो ध्यान रखिएगा, दो यानी सिनर्जिड, दो सिनर्जिड है, ठीक है, और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब नहीं, जिसको वेजिटेटिव, ये तीनों जो है वो डीजनरेट करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, डीजनरेट, जो एंट्री करेंगे वो डीजनरेट करेंगे। क्या बच जाएगा, इसमें से दो न्यूक्लियस बच जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये दोनों मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट है, ध्यान रखेंगे इसको, दोनों मेल गैमीट है। अब इसमें से तीन, जो पॉलन ट्यूब में तीन न्यूक्लियस आया था, यानी ये और ये दोनों डीजनरेट करेंगे। और डार्क कलर का एक कौन कौन ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये इसको कहते हैं डार्क कलर का बैंड बनाते हैं, डार्क कलर का स्पॉट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स बॉडी के नाम से जानते हैं, क्या नाम के नाम से, एक्स बॉडी के नाम से। ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा, पॉलन ट्यूब में जो तीन न्यूक्लियस थे, जिसमें से दो मेल गैमीट थे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और उसका जब एंट्री करता है सिनर्जिक, दो न्यूक्लियस सिनर्जिक का, और एक ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। और यही क्या बनाते हैं, डीजनरेट करके एक धब्बा बनाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स बॉडी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, एक्स बॉडीज के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखें। अब बच क्या जाता है इसमें से, ये एंट्री हो गया, ये सब एंट्री करने के बाद ये देखें, अब ये सब एंट्री हो गया, तो इसमें जो दो न्यूक्लियस, एक ये और ये दोनों क्या है, मेल गैमीट है, क्या है, मेल, एक मेल गैमीट इससे एक सेल से मिलेगा, और एक जो है इससे मिलेगा, और ये एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, एम्ब्रियो सैक में जो क्या चीज़, यानी मेल गैमीट और प्लस
क्या हो जाएगा, एग सेल। ये दोनों मिल जाएंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे। क्या होगा, जाइगोट बनाएंगे, और ये 2n हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, और फिर जो एक मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट an है, और ये किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई से, किससे, पोलर, ये 2n है, और ये मिल करके जो बनाएगा इंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा, और ये 3n हो जाएगा। अब देखिए, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, एक बार ये बना, दो बार हुआ, इसीलिए इसका नाम दे दिया एंजियोस्पर्म में बहुत विशेष, DOUBLE, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन है क्या, एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाइगोट बने, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो इंडोस्पर्म बने, और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन करें। और खोजने वाले हैं एजीनास्टिन, NAWASCH, एजीनास्टिन, यानी ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद जाइगोट के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा, इसका डिटेल पढ़ा जाए, और इसके फर्टिलाइजेशन से जो आपको बताया है इंडोस्पर्म में, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, 3n, और इससे इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, इंडोस्पर्म, 3n बनेगा और इंडोस्पर्म इससे बनेगा। कुल मिलाकर करके जाइगोट से एम्ब्रियो और ट्रिपल n फ्यूज, इसके और इसके फ्यूजन से जो बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से, वो इंडोस्पर्म बनेगा। इसका और डिटेल अगले वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे।